सारी पोस्ट कहाँ है। हाँ तो कहती सर वो तो मैंने डिलीट कर दी। एंड द रीजन कहती सर मुझे लगा कि ये ना सारी बहुत अनप्रोफेशनल। मैंने कहा आज जो वो मतलब अगर उनको मैं देखता हूँ, सो आई बिलीव दैट कैटरपिलर इज टर्निंग टू बटरफ्लाई, राइट? इट इज द मेटामॉर्फोसिस व्हिच इज हैपनिंग। दिन रात तैयारी की एंड कई बार क्रैम भी करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। फैक्ट्स को आप मतलब एज इट इज जब आपको बताना है फैक्ट्स को, यू हैव टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्लुएंट वॉइसेस क्लब. I'm Harshvardhan Mishra, the General Secretary and Promotional Head of the club. And with me, I have a very special guest, Mr. Sapan Anand, the resource person of the club. Hello sir, कैसे हैं आप? Hi, I'm good. How are you? तो कैसा लग रहा है सर आपको? It's an immense pleasure for me to be here and shooting the third podcast series with the Fluent Voices. बिल्कुल सर. तो how was your experience with the club? Actually, when I started the club in 2023, and it was just an idea. Okay, I believed that maybe I can mentor some students to become more fluent or become better at language. And slowly we try to build our family. We try to build our club even better. And along with that, when the journey started, students came together. We sit together, we brainstormed ideas. And with the development of events, with the upcoming of more and more students came together, and with all the giving the designations, and जब मैंने students को interview लेना शुरू किया, फिर उनको धीरे धीरे positions assign करी, and we started at block number 36, and सारे CSE के students थे, and definitely उन्होंने अपना best दिया. पहला event हुआ debate competition, battleground, and then there was no looking back. धीरे धीरे चीजें और अच्छी होती गई, अपने हम गलतियों से सीखते रहे. एंड जब आज मैं बात करता हूँ 2025 दिसंबर में, ठीक है, हमारा क्लब टॉप 3 में आ रहा है MSB में, और ओवरऑल जितने भी सभी क्लब्स हैं, देयर आर मोर देन 40 क्लब्स, उन सभी को बीट करके वी आर एट टॉप 3. ठीक है, लास्ट मंथ वी वर एट टॉप 1, टॉप 2, तो हम टॉप 3 में ही रहे हैं. एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स कि वो इतना ग्रो कर पाए हैं. अपने आप में तो वो चेंज लाते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी पर्सनालिटी में जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आता है, जो उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इससे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बिल्कुल सर. एंड लाइक मैं भी ये चीज ऐड करना चाहूंगा टू आवर ऑडियंस कि हमारे क्लब में इट इज ऑल अबाउट building yourself, right? How to improve yourself, correct? More than a club की discipline, और ये discipline is also a part of it, but more than that we are more focused on कि हम आपको कैसे improve कर सकते हैं, है ना? अगर आप A हैं तो हम आपको A+ बनाएंगे. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा. And sir, like how was your experience when you started the club? Like जैसे club start किया होगा तो कुछ problems हुई होंगी, कुछ difficulties face करनी पड़ी होंगी ना, starting में काफी problems आती हैं. हाँ जी. तो आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे, हमारी ऑडियंस से? So there were a lot of issues in the beginning. Like students were hesitating to be a part of a club. वो कह रहे हैं कि क्लासेस के साथ हमें एक्स्ट्रा और काम करना पड़ेगा. तो हमें लगा कि मतलब स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करें. ठीक है, तो I told them that you will get a designation for sure. You will have something to write in your CV. And along with that उनमें ये इशू था कि सर मतलब वो क्लब में इंटरव्यू करते तो थे, बट दे वर नॉट वेरी एक्टिव इन द क्लब. लाइक उनको मोटिवेट करना पड़ता था, उनको पुश करना पड़ता था कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक इट सीरियसली. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दी नॉन सीरियस हो जाते थे. उनको बुलाते थे मीटिंग्स के लिए, दे डिड नॉट टर्न अप फॉर मीटिंग्स. दे समटाइम्स स्टूडेंट्स हैड एग्जाम्स, समटाइम्स दे हैड मिड टर्म्स, एंड देन दे हैव अटेंडेंस क्लासेस, एंड देन to make sure that everybody responds to the messages in the group. That is again was a big challenge, but I tried to make sure to inspire them, to motivate them, to guide them, to mentor them. So slowly things changed. They realized the importance and that other clubs are also doing well, so why can't we? So and most important, our head Mr. Guneet Paul sir, he inspired us a lot, and he was always a co-guide to me, and along with our Dr. Balkar sir and all my respected heads. And I believe that because of their guidance, because of their support, जब भी हमें कोई confusion आती थी हम सर से पूछते थे, सर उसको solve करते थे. And because of them, I think we are doing good, and we will continue to do our better. बिल्कुल सर. Like you talked about Mr. Guneet Paul sir.
So I really like he is someone जो आइडिया बहुत जल्दी विजुअलाइज कर लेते हैं. Right. कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी उनके सामने. एंड लाइक ऐसे अगर हमारे पास मेंटोर्स हो, ऐसे हमारे पास एचओडीज हो, देन डेफिनेटली अगर आपके पास कोई छोटा सा भी आइडिया, देन यू कैन वर्क ऑन इट एंड प्रूव योरसेल्फ कि हाँ कुछ कर सकते हैं. Correct. ओके सर, सो जैसे अभी 2025 में हमारे नए ऑफिस बेयरर्स अपॉइंट हुए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? Definitely. So with this semester, when I entered into my first class only, I explained about the zero lecture to everybody बिल्कुल, about what is Pell course, Pell 200. So Pell 200 is a big product in Mittal School of Business. There are around more than 1200 students who are studying Pell 200. Yeah. And I believe that when I announced about the club, everybody glued to the screen, to the projector. Yeah. Like, what was it? I believe It was new to them. it was new to them. It was something like, something that they might be looking for or they were excited about. And It was something when they got to know about the club, so they thought that, wow, like, what is it? So I told them, yet it's a language community. It's a dynamic community in which you can come, you can learn language, and you can express your talent over here based on your capability, based on your skills. You can work with us, and we will provide you guidance. We will provide you with all the things and training and development in your language and personality development skills. So students were quite interested. Yeah. I added them in the group. We took their interviews and we called them for meeting. कि चलो सब meeting में Meeting आते करते हैं. हैं. So it was total and new experiment for me. Yeah. But because we never created a mass gathering event for everybody, so at sharp 5 p.m. we called on the very next week of the day that those who are there in the group, those who were interviewed or partially interviewed, so we called them in the MSB ARC, that ARC which is outside. Yeah. So there was a mass gathering, and number of people came, right? And all the senior office bearers who were there, so they were very surprised that, wow, such a good gathering. And I believe that when they started interacting with them, so like people were very naive. Like, I remember Yuvraj was there, you were there, and Kumkum, and all the office bearers that were very fresh very fresh beginners to that to this club. So they did not know about what is going to happen, right? So slowly, I think when they started working with us, when you started with anchoring of the events, and they started handling the crowd, coordinating the crowd, and they understood, okay, this is something which is we were being worked on, and we were being trained on. Right. So we did meetings online and offline also. And slowly, gradually, when students were coming to the events, they started that, yes, this is something which can change our lives. And this is something which can bring a change in our communication skills or personality. So it was something which was very, very drastic. लाइक हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपने बताया अभी कि आई स्टार्टेड विद एंकरिंग, सो चेंजेस आए हैं. लाइक उस एंकरिंग से स्टार्ट करके अभी पॉडकास्ट लेना विद डिफरेंट एचओडीज एंड टॉप फैकल्टीज, तो चेंजेस आते हैं. एंड इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल गेट समथिंग. सब्र का मीठा फल मिलता है, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. राइट. तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमारी इंग्लिश की टीचर्स क्या करती थी, दे यूज्ड टू कम, ओके, ओपन पेज नंबर 19, ओके, रीड द पैराग्राफ. ठीक है. सो वन ब्राइट स्टूडेंट और वन एवरेज स्टूडेंट इज रीडिंग द पैराग्राफ, वो बीच में मिस्टेक्स करते हैं. तो जब भी कोई मिस्टेक करता है व्हाइल रीडिंग या स्पीकिंग, तो उनके फ्रेंड्स दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम. ओके, वो अगर कोई एक बार भी आप पर पढ़ते टाइम कोई हंस दे, ठीक है ना, उस बच्चे की तो मोरल डाउन हो गया, ठीक है, वो जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा. ठीक है ना. तो मैं वो नहीं चाहता था कि क्लब में कुछ ऐसा हो कि कोई आपको जज करे. ठीक है ना. देखो, क्लब का नाम ही ऐसा है, द फ्लुएंट वॉइसेस. मींस अगर आप फ्लुएंट हो, दैट मींस द क्लब इज फॉर यू. अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हो तो भी क्लब आपके लिए है. ठीक है ना. क्योंकि अगर मान लो मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली द क्लब इज फॉर यू. अगर आप फ्लुएंट हैं, वाओ, वी आर नीड ऑफ एंकर्स, वी आर नीड ऑफ पब्लिक स्पीकर्स, दैट डेफिनेटली क्लब इज फॉर यू. सो अगर आप में टैलेंट है, आप आके उसको यूज करिए, हम उसको शेप देंगे, हम उसको प्रॉपर्ली आपको प्लेटफॉर्म देंगे. अगर आप फ्लुएंट नहीं हुई हैं, अगर आपको इंग्लिश जीरो से स्टार्ट करना है सीखना, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट फ्रॉम योर बेसिक्स एंड टू गो फ्रॉम इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल. राइट. लाइक आई आस्क्ड यू सर कि जो हमारे अभी लाइक आपका ये जो एक्सप्लेनेशन था, इट वाज लाइक मैं इस चीज से काफी रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं उस जर्नी के थ्रू यहाँ तक आया हूँ. राइट. बट उस जर्नी के थ्रू मैं अभी एक ऑफिस ब्यूरो, लाइक आई एम एट द
मैनेजरियल पोस्ट आप कह सकते हैं एज द जनरल सेक्रेटरी। राइट। तो अभी मैं आपसे वही पूछ रहा था कि जो हमारे नए ऑफिस बेयरर्स हैं उनका काम आपको कैसे लग रहा है? They are doing really good in one हम्म। word. If I'd say they are doing marvelous, they are doing excellent. बिल्कुल। And अभी उनको बहुत सीखने की जरूरत तो है ही, चलो बिल्कुल। they have a great journey ahead. But जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दिखाई है, मतलब फ्रॉम डे वन अगर मैं देखूं, और जो अगर मैं आज की बात करूं, विच इज टुडे इज 24th of December, एंड आज जो वो मतलब अगर उनको मैं देखता हूं, सो आई बिलीव दैट कैटरपिलर इज टर्निंग टू बटरफ्लाई. Right, it is the metamorphosis which is happening into them, and they are giving the wings to the fire. Right, to they all had some spark in them, but उस spark को आज जब मैं देखता हूँ, so they are transforming it into different directions, as we say Virtos. They are the transformers, right? So they started with very, doing little things like from promotions of the club. अगर मैं event की बात करूँ, आपको event की documents बनाने से लेके इवेंट को मैनेज करना, हैंडल करना, टॉकिंग टू पीपल. सो आई टोल्ड देम दैट लैंग्वेज ऐसे नहीं आएगी आपको. लैंग्वेज आपको तभी आएगी व्हेन यू गेट इनटू एक्शन, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ठीक है, जैसे सूर्य सर भी ने भी यही कहा था कि कंफर्ट जोन में सिर्फ एक ही चीज पैदा होती है, वो है डिजास्टर. ठीक है, तो आई ट्रूली एग्री विद दैट. एंड मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको लाइक व्हेन डू यू यूज इंग्लिश? पेरेंट्स के साथ यूज करते हो? नहीं. फ्रेंड्स के साथ यूज करते हो? नहीं. अगर आप अपनी फैमिली में या कहीं और बात करते हो इंग्लिश में? नहीं. आप कब बात करते हैं इंग्लिश में? जब आपको फोर्स किया जाता है इंग्लिश में. तो जब आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है इंग्लिश बोलने का, हाउ वुड यू डेवलप कि मुझे इंग्लिश आ जाएगी? ठीक है, तो आपको इंग्लिश तभी आएगी व्हेन यू आर asked to work in such an environment, when you have no other option, right? So English is not our native language, right? That was the problem. So we are using either our mother tongue or regional language with our friends. But when you are asked to, talk to people in English, then you are scared because you are out of words. आपको knowledge है, that's okay. Vocabulary छोटी पड़ जाती है. Vocabulary छोटी पड़ जाती है. You are out of words. आप ये बोलते हो कि उसको क्या कहते हैं? उसको वो कहते हैं ना, fumble होने लगते हैं. ना? You're not having ideas at that time, because when we talk about LSRW, so L is for listening, S is for speaking, R is for reading, and W is for writing. So you intake ideas through either listening or reading, and you give ideas either by speaking or by writing. ठीक है, आप एक्सप्रेस करते हो लैंग्वेज either by speaking or by writing. But जब आपको गेन करनी है नॉलेज, either you have to listen to podcasts, you have to listen to biographies, you have to listen to some audiobooks, or you have to listen to some kind of information which you can gain from. And जो आपको रीडिंग करनी है, when you have to choose a book to read, so first of all you have to develop interest in reading. और वो एक दिन में नहीं होगा, वो develop होता है slowly by reading one line, then paragraph, then reading a newspaper, maybe an article, maybe something which entices you, right? So when you are full of ideas, then you want to express it. ठीक है, जिस ग्लास में पानी है वही दूसरे ग्लास में, खाली ग्लास में पानी भर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे सब कुछ आता है, then again it is a problem. So you should be very open to learn, to new things, to new dimensions. ठीक है, you can't just stick to your own syllabus. You have to move out of your syllabus also at times. बिल्कुल सर. जैसे इस बार हमने काफी अलग अलग इवेंट्स कराए, लाइक प्रोफेशनल इवेंट्स तो हमने कराए ही है, रादर देन प्रोफेशनल इवेंट्स हमने कुछ अपने जोनरा से बाहर जाके इवेंट्स कराए. तो जैसे कि हमने क्लू कार्निवल कराया, हमने फिर टैलेंट फिएस्टा कराया. तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज जहां तक मैं सोचता हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है लोगों को अपने आप को शोकेस करने के लिए. वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अपनी सारी चीजें नहीं शोकेस कर सकते हैं ना. करेक्ट. तो हमने इस बार अपने जोनरा से बाहर जाके काफी चीजें कराई. तो आपके उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? So if I have to give one word to the entire journey of 5 months, that one word will be unimaginable. Right? So why I'm saying this, because I could never imagine that we could have done this much in the span of last 5 months. So मेरा था कि मैं regular events करवाता था, जैसे डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस. ठीक है, हद से ज्यादा आपने मतलब स्टोरी टेलिंग करवा लिया. ठीक है ना, तो मतलब इनके ही नाम बदल के, इनके मतलब जब हम इन्हीं के आसपास परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, तो we make little changes and then we change the event name, and then we try to put forward with the new package, so that students can recreate that moment. However, with this semester, with last 5 months, if I would have checked the journey, I started with workshop. Okay, because I knew that students are not very good in public speaking. I remember it was need for speech. It was need for speech.
So that need for speech was, it was a workshop on public and professional Yeah. speaking skills. So I thought that to first tell them what is public speaking, what are some tips and tricks for public speaking, how would you be able to, you know, engage in public speaking, and what audience loves, how would you structure your content, Yeah. how would you make your presentations better. And I gave multiple examples of various personalities who were very bad at beginning, in when they you know, started public speaking. So all good speakers, they are very bad speakers in the beginning. Yeah. But slowly, when they practice with techniques, gradually they develop their, you know, sense of confidence that yes, I can do that. Yeah. And everybody has their own story, right? So for me, it was like when I started public speaking, even I was very bad at elocution and you know, public speaking initially. Yeah. When I was in my school. So but my you know, one passion was that I have to take a risk, because again, when I will step out of my comfort zone, I will learn something. Yeah. Slowly, gradually, I found that yes, when I you know, planned my speech, I prepared it, I rehearsed it. Yeah. I spoke in front of mirror, दिन रात तैयारी की, एंड कई बार क्रैम भी करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, फैक्ट्स को आप बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एज इट इज जब आपको बताना है फैक्ट्स को, यू हैव टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ी पब्लिक स्पीकिंग पे, ऑथर्स को स्टडी करा, यूट्यूब पे जाके जो मुझे सूट करता था मेथड उसको देखा. लाइक हर एक का अपना मेथड होता है सीखने का लैंग्वेज. मेरा मेथड ये था कि मैं यूट्यूब से ना मैं इमिटेट करता था मतलब स्पीकर्स को. आई एम यू नो, आज मेरा थोड़ा टैलेंट है मिमिक्री का, तो मैं ट्राई करता था कि मैं मिमिक करूं स्पीकर्स को. सो मैं 2-4 की लाइंस पकड़ लेता था. जैसे आई हैव वेरी यू नो, इंस्पायर्ड बाय ऑथर ऑफ मिस्टर शिव खेड़ा, who has written so many books like You Can Win, You Can Sell, You Can Achieve More. So उन बुक्स से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली. एंड जब मैं देखता हूँ अपनी जर्नी को, तो आई रियलाइज दैट कि जब मैंने 10th के बाद अपना स्कूल चेंज किया, मैं कपूरथला से जलंधर शिफ्ट हुआ, तब मुझे ये था कि मेरा डर खत्म हो गया. मुझे ये था कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, अब तो कौन ही हंसेगा मेरे पे. तो मैंने जब बोलना स्टार्ट किया, आई वाज यू नो, सिंगिंग सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ इन द असेंबली ऑन टीचर्स डे, कि तू ना जाने आसपास है खुदा. एंड जब मैंने धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी, मैंने और कॉम्पिटिशंस में आना शुरू किया. मैं जब एलपीयू में आया, लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम हियर इटसेल्फ, एंड व्हेन आई गॉट अ चांस टू यू नो, स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, मैंने देखा कि यहाँ पर तो और भी नेक्स्ट लेवल पे कॉम्पिटिटर्स हैं. मैं तो तब बहुत बिगिनर था. मैंने मतलब मुझे थोड़ा बहुत शौक था डांस करने का या सिंगिंग करने का. मुझे प्राइज मिला इन फ्रेशमैन टैलेंट सर्च मेरे पहले दिन ही, जब FTS था हमारे. तो मैंने देखा कि यार, जब आपको इतनी अप्रिशिएशन, इतना स्टेज पे इतना मतलब सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट्स का, मेंटर्स का, फ्रेंड्स का, कलीग्स का, तो व्हाई नॉट टू स्टेप इनटू डिबेट, एलोक्यूशन. यहाँ भी आप उसको जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप हार जाओगे, फेल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपको एक वो तो होगा कि मैंने कुछ लर्न किया उस अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से. तो मैंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें मतलब और उसको देखा कि हाँ अच्छा ये कर सकते हैं. फिर मैंने दूसरा इवेंट किया, तीसरा इवेंट किया. हमारे टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे हमें कि यू शुड गो फॉर इवेंट्स, यू शुड गो फॉर वर्कशॉप, सेमिनार्स. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने जब इतने इवेंट्स लगा लिए, तो व्हेन आई लुक बैक एट माय जर्नी, देयर वाज सो मच टू यू नो, एक्सप्रेस माय सेल्फ. एंड इस बार की भी अगर हम इवेंट्स की बात करें, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो एवेंजर्स ऑफ एक्सप्रेशन वाज द नेक्स्ट इवेंट, जब हमने कंपटीशन करवाया स्टूडेंट्स का कि दे कैन एक्सप्रेस ऑन, दे हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक व्हिच इज गिवन ऑन द स्पॉट. एंड आफ्टर दैट we stepped into a different you know, kind of event, which was Clue Carnival. It was a kind of treasure hunt. So it was a combination, it was a kind of a combo event with me and Miss Ramandeep Kaur. उनका जो क्लब है Start Smart. And again they were also you know, very good at team handling, and उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला. They also you know, gave us the idea that we can do something like the चिट्स बनाई हमने, एंड क्लूज बनाए, अलग अलग जगह पे छुपाया, बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स. Like they were able to find the clues. From one clue they reached to another clue, then next clue, then next clue, then everything you know was making a pattern. So students को लगा कि यार wow, this is something which we have never participated with. मतलब that event was so exciting, इतना मजा आया उस इवेंट में कि वो जब एक क्लू से दूसरे क्लू में जा रहे थे, उनके साथ कोऑर्डिनेटर्स जा रहे हैं, वो फिर दौड़ रहे हैं, वो they are you know, it is race versus time, race against time. And उस इवेंट में भी जब when we you know, collaborated with the
the club Start Smart, and it was really unimaginable. And again, it was a very memorable event. वो पहला event था जो हमने Saturday करवाया, and it was for 2 hours, 2.5 hours तक था. फिर हमने एक next event करवाया, that was Pitch Perfect. हाँ जी. Okay, so that was again a very innovative idea, beautiful idea, when students can participate as investors. Yeah. ठीक है ना. तो अब बच्चों के पास फाइनेंस की नॉलेज तो होती है, बट दे कांट अप्लाई इट समवेयर. सो students which had an idea of becoming an entrepreneur, they also need a platform. They also need to showcase their projects, their ideas, their thoughts to someone. So we told them, yes, you can come with an idea, a product, service, and you can pitch it to the investors. And डायरेक्ट उसको शार्क टैंक का हमने सेटअप बनाया. वी हैड 3 sharks with us. तो उन्होंने क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, एंड स्टूडेंट्स वर एबल टू हैंडल द क्वेरीज, दे वर एबल टू हैंडल द प्रेशर, और स्टूडेंट्स ने टीम में पार्टिसिपेट किया था, एंड आई बिलीव इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस अगेन. फिर हमने जो इवेंट करवाया था, दैट वाज टोटली अनइमेजिनेबल. Talent Fiesta, yes. When students were asked to showcase their talent along with their public speaking skills. If a student believes that I can play guitar, I can sing a song, I can tell a joke, or I can rap, right? So student felt that yes, this is something that we can connect to it, and it was around at the end of the semester, so it gave students a chance to relax a bit, and make a memorable evening. And ये अगेन एक इसलिए भी मेमोरेबल है क्योंकि हमने बाहर करवाया था ब्लॉक के अराउंड दैट आर्क. तो पूरा इवेंट, वो पूरी शाम बहुत यादगार रही. सभी ने मतलब काफी एंजॉय किया. हमने गुडीज दी उनको. हमने, इट वाज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इवेंट, तो हमने कोई विनर्स नहीं निकाले, लेकिन स्टूडेंट्स का मन ही नहीं कर रहा था कि वो इवेंट के बाद अपने घर जाएं. लाइक दे वर, आई रिमेंबर दैट थिंग कि हमने इवेंट सोचा था विल रैप अप एट टिल 7 बजे हम रैप अप करके खुद चले जाएंगे. करेक्ट. 7 से 8 हो गए, 8 से 8:30 हो गए. इट वुड जस्ट कीप चलता गया. हाँ जी. एंड लाइक इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस कि हमने अपने जोनरा से एकदम ही बाहर जाके कुछ किया था. करेक्ट. बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास और भी टैलेंट्स हैं. बिल्कुल. वो गाने गाता है, रैप करता है. अब जैसे मुझे याद है, वी हैव अ पार्टिसिपेंट अनमोल. कितना अच्छा रैप किया था. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. और एक पार्टिसिपेंट और था, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, उसने चाइल्ड डॉटर पे रैप किया था. राइट. अगर आपको याद होगा. बिल्कुल. कितना अच्छा रैप था वो. और सीखने को भी उस रैप से हमें कितना कुछ सीखने को मिला. करेक्ट. ठीक है. हमारे कुछ स्टूडेंट आए थे हमारे म्यूजिक ब्लॉक से, कितना अच्छा सिंगिंग किया उन्होंने. लाइक एक अपना टैलेंट शोकेस किया रादर देन पब्लिक स्पीकिंग, जो हमारा मेन मोटिव है कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें. वो भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है. उन्होंने जिस हिसाब से वहां पे उनको खुद को एक्सप्रेस किया कि मैं अपने आप को एज अ म्यूजिशियन एक्सप्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे. राइट. वो भी इनके लिए वो मिला. बिकॉज आगे भी चल के आई एम थिंकिंग कि हम ऐसे ही कई सारे इवेंट्स करते रहेंगे कि डिफरेंट वे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा एक क्लब के हमारे एक पार्ट है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता रहे. Correct. उन्हें कुछ सीखने को भी मिले और उन्हें अपने आप को शोकेस करने का भी मौका मिले. स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एंगेज कर पाते हैं. बिल्कुल. और वो अपनी मतलब अपने वॉइस को एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं. लाइक अवर मोटो सेज दैट एवरी वॉइस शुड बी हर्ड, लाइक नो वॉइस शुड बी लेफ्ट अनहर्ड. बिल्कुल. राइट. सो एम्पावर, एंगेज एंड इंकरेज. राइट. बिल्कुल. सो दैट इज द मेन थिंग व्हिच वी ट्राई टू बिलीव इन इट. बिल्कुल. वे सर, मैंने एक चीज देखी है, जैसे हमारे क्लब में भी मेंबर्स हैं एंड बाहर भी मैंने ये चीज देखी है कि लोगों के पास आइडियाज बहुत होते हैं, है ना. राइट. आइडियाज उनके पास बहुत होते हैं, पर वो अपने आइडियाज को बोल नहीं पाते. वो डरते हैं. उनके एक फियर होता है उनके कि मैं बोल दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना. तो लाइक यू आर अ प्रोफेसर फॉर सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो उनके लिए मैं एक चीज ऐसा जानना चाहूंगा आपसे कि वो उस फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं. बिकॉज मैंने देखा है, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके पास बहुत अच्छे यूनिक आइडियाज होते हैं. ठीक है. वो आके शेयर करते हैं, यार हर्ष मेरे पास ये आइडिया, मेरे पास ये आइडिया, बट दे आर रियली स्केयर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, कि किसी के सामने बोलने से डरते हैं. इवन क्लास में भी मैंने देखा है, स्टूडेंट को डाउट होता है ना. डाउट होता है. हम बहुत हाई लेवल की बात नहीं करते, हम क्लासरूम से स्टार्ट करते हैं, है ना. वहां पे एक स्टूडेंट होगा, उसे कुछ डाउट होगा, नहीं आएगा उसे, बट वो क्लास में डरेगा कि मैं कहीं ये क्वेश्चन पूछ लूं तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि इसे नहीं आता, या कहीं मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो लोग सोचेंगे इसे बोलना नहीं आता. करेक्ट. है ना. तो ये जो फियर है, ये आपको लाइक एक तरीके से पकड़ के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है ना. तो इस फियर से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. तो जैसे आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आप ये सोचना बंद कर दो ना कि दूसरे बारे में मेरे बारे क्या सोच रहे हाँ। हैं, तभी आपकी ग्रोथ होगी। देखो मैं तो यही कहूंगा कि आप दुनिया की परवाह मत करो। देखो आपने अपने लिए फीस दी है, ठीक बिल्कुल है ना, आपने अपनी ग्रोथ देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने पैसे पे रिटर्न चाहते हो, उस पे ROI चाहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। देखो कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, बिल्कुल है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई बिलीव दैट यू शुड कीप ट्राइंग। एंड देखो वो जो आपको डर वो है ना जो रोक रहा है आपको, वो नर्वसनेस, वो बहुत कॉमन है, वो सब में होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपको मतलब थोड़ी सी करेज गैदर करके, जब आपको हिम्मत गैदर करके ये सामने आना दुनिया के है कि हाँ मेरे पास क्वेश्चन है, तो लेट अदर्स मेक फन, सारा मजाक उड़ा लेंगे आपका। बिल्कुल लेकिन जब वो एक बार आप पीछे रह गए ना कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पूछा, या मैं अगर मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, वो जिंदगी भर आपका डाउट रह जाएगा। बिल्कुल। और शायद हो सकता है कि आपका एक डाउट 10 लोगों के डाउट क्लियर कर दे, क्योंकि वो बिल्कुल 10 खुद से डर रहे थे, हाँ, वो भी आपकी पूछ तरह डर पाए, रहे थे। वो भी आपकी तरह डर रहे थे, वो पूछ नहीं पाए, लेकिन आपने पूछ लिया तो उनका भी डाउट सॉल्व हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत यू नो सही कोटेशन है कि देयर आर 2 important days of your life, the one the day you are born, and second is the day you find out why, right? So try to find out your purpose. मोहम्मद अली जब रिंग में जाते थे, वो चैंपियन मतलब बने, जब रिंग में जाते थे वो, तो he said that I have been beaten more than you know by my opponent. Champions are the ones who are beaten more than the opponent. But वो जब जाते थे वो रिंग में, मतलब अपने आप को एफर्मेशन देते थे कि आई कैन डू इट, एंड वो एफर्मेशन दे ये ही नहीं कहते थे कि आई होप आई विन, आई होप आई विन। वो अपने आप को शीशे में देख के यही कहते थे, आई एम the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. He never said I hope I win, I hope I win, I hope I win. और जब वो कहते थे कि I'm the greatest, I'm the champion, वो सोफे पे बैठ के कोका कोला नहीं पी रहे थे, पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, लेज नहीं खा रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे। एंड कंटिन्यूअसली ही वाज यू नो प्रैक्टिसिंग द पंचिंग, एंड ही सेड दैट कि उसमें आपकी दोनों चीजें काम आएंगी, विल भी काम आएगी और स्किल भी काम आएगी, ठीक है ना। तो स्किल तो आप में है, लेकिन आपको दूसरी चीज क्या चाहिए, विल, ठीक है ना। एंड एट द टाइम जब वो गिर पड़े थे मतलब रिंग में एंड उठ नहीं पा रहे थे, तो वो कहते थे कि मेरी स्किल ने नहीं उठाया मुझे, इट वाज माय विल पावर जिसने मुझे उठाया। जब रेफरी काउंट कर रहा था 3, 2, 1, एंड उसने अपने आप को बोला कि एक बार फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बार फिर से खड़े हो जाओ, एक बार फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है। तो उसकी विल पावर, विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल, बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन विल इज लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्किल। जहां स्किल काम नहीं आते फिर वहां विल पावर काम, ठीक है ना। एंड वेयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है ना, जहां चाहे वहां रहा है। तो अगर आप में विल है ना सीखने की, अगर आप विल है, तो आप जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे वो सबको क्रॉस कर जाओगे। एंड देन इज परसिस्टेंस इज द की, आपको वो चीज लगातार बार बार कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। अगर पत्थर पे आप बूंदे डालते रहोगे ना, उसमें भी क्रैक आ जाएगा, ठीक है ना। नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। एंड आई बिलीव दैट जब आप इन चीजों को फोकस करोगे, अपने आप की कैपेबिलिटीज पे, स्ट्रेंथ पे, टैलेंट पे फोकस करोगे ना, देयर विल बी वन डे व्हेन यू नो यू विल बी द रॉक स्टार। एंड अगर आप किसी की भी जर्नी देखो ग्रेट सेलिब्रिटी की, वो बहुत सारे सेटबैक से, फेलियर से बनी है। एंड हमारा एक कोर्स आ रहा है कैट का, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि वी आर डूइंग एन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, इवनिंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ऑन कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इन विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग द मॉड्यूल ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। ये 4th मॉड्यूल है, जबकि हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। और इन चारों मॉड्यूल्स का मैं एक बार नाम बता देता हूँ। फर्स्ट इज ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट इज ऑन लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, along with that we have verbal ability and reading comprehension जो कि सूर्य सर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो डॉक्टर अनूप शर्मा जो कि HOD हैं IT और एनालिटिक्स के, he will be handling that same module, and I will be handling group discussion and PI, because it is very important for a student to understand what is a group discussion, what is personal interview, and CAT में जब आप enter करते हो IIM, अगर आपका GDPI क्लियर नहीं है, बाकी आपके चाहे 99% आई हो, बट इफ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, आपको आइडिया एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ यू नो ब्लॉकेज इन योर वे। एंड ये कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ग्रुप डिस्कशन, PI, I will try to make sure that you practice each and every you know topic before going for the final exam, and आपको जॉब पर्सपेक्टिव से
या हायर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से आपकी तैयारी हो बिल्कुल, जाएगी. बिल्कुल. सो इट इज अ फुल पैकेज फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज और जॉब और प्लेसमेंट्स. इफ यू वांट टू improve your English, we'll start with very basics and Okay. we'll go to the next level, to the advanced level. And definitely it will be a very fulfilling journey for each and every student जिसको जीरो से इंग्लिश बोलना शुरू करना है और जिसको आती भी है लेकिन उसको अपने इंग्लिश को शार्पन करना है, पॉलिश करना है. इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर देम. बिकॉज जैसे आपने कहा ना, मैंने ये चीज नोटिस की हुई है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नहीं क्लियर होते हैं, जिनकी वजह से वो एडवांस लेवल पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें बेस ही नहीं क्लियर होता है. करेक्ट. तो दे नीड समवन टू मेंटोर देम कि ये बेस है, इस पे आप पहला कदम रखो. जब पहला कदम स्टेबल होगा तो सारे कदम खुद स्टेबल हो जाएंगे. पहले कदम पे ही लड़खड़ा जाओगे तो फिर. ओके, तो सर आपका एलपीयू के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक जहां मुझे मालूम है कि आप एलपीयू से ही आपने अपनी स्टडीज की हैं, राइट, बट फिर वापस ही इधर ही आके एज अ फैकल्टी. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी? Okay, so I'll start with my journey back in 2012. अगर मैं बात करूं कि जब मैंने 12th अपना क्लियर करा तो I was looking for a university in which I can pursue my career in biotechnology. I was very passionate about studying biotechnology. Okay. And I applied in various universities, but my brother was an alumni, is an alumni, and he told me that if you're looking for opportunities and placements and good research, okay, go for Lovely Professional University. Okay. So I said that yeah, I have seen you like over there, but मुझे तब knowledge नहीं थी इतनी LPU क्या है या कैसे है. So I thought के I'll go with him, and I visited university, and I went to different areas, blocks, labs. तो जब मैंने यहाँ का environment देखा, infrastructure देखा, यहाँ की research profile देखी, तो I was very fascinated. Okay, so it was one of the life changing moments. Okay, so I gave the LPU nest, and I got scholarship along with, and जब मुझे पता लगा यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी हो रही हैं और MNCs आ रही हैं हायर करने, so it was a great opportunity for me. I took it as a challenge to pursue the career. I was from non-medical background, but मुझे बायोटेक्नोलॉजी ही करनी थी because my father is a doctor, and उन्होंने मुझे इंस्पायर किया मतलब बायोलॉजी और मैथ्स को इंटीग्रेट करके कुछ इनोवेट करने के लिए. So my mother wanted me to be an engineer. Okay, the reason behind it because engineering was not for my first choice. My first choice was to become a doctor, right? Because I was always inspired from my father. Okay, वो खुद डॉक्टर रह चुके हैं, and but then I thought like engineering, like if I could do science so well, so if I had to choose engineering, I will go with biotechnology. Okay, because I feel that when I was studying about DNA, RNA, biochemistry, so definitely biotechnology was one of the most passionate thing which I could go for. फिर जब when I completed my biotechnology, I had 3 placements. Okay, from LPU itself. Okay. So one was from Artec Information System, one was from Cognizant, and the third one was from Dr. Lal Path Labs. Okay. Right. So again, all 3 were good packages. These are the all day 1, day 2, day 3 companies, and I'm very glad that I was one of the fortunate people to get the placements in the very first go. Right. And इसके बाद I wanted to go with something like which I can connect to the people, because when I was doing biotechnology, I realized that I was not a lab person. I was a people oriented person. I was more into communication management. So I chose HR as my profession. I went for recruitment process outsourcing, RPO, and where I gained knowledge about hiring, recruitment process. So when I was learning about it, I came to know about domestic hiring and international hiring. I worked at Artec for a good period of time, and then I switched for domestic hiring. So domestic hiring और international hiring से मुझे knowledge हो गई कि what is HR, what is management, what is cold calling, जो मुझे चीजें नहीं पता थी. मतलब I used to develop my communication through practical experience. Like I was not very good in the beginning, but yes, slowly, gradually, I learned it from there. And then I got a chance to work with TCY Online, which is Top Careers and You. Okay, so it's a company in Ludhiana which worked with the United Kingdom. They had a school, they had a tie-up with Third Space Learning. So Third Space Learning is something which
there are some school students in British, in UK, United Kingdom, where students used to learn maths, and they hired tutors from all over the world. Okay. Right. So we used to teach United Kingdom students mathematics up to K-12 level. Okay. Right. So we used to teach students online. I had a English test over there, like language test. So I cleared it again with good percentage. Okay. And again, then I had an aptitude test over there. I cleared that aptitude test, interview rounds, and I was fortunate enough to, like, as I cleared other companies' interviews, I cleared this interview as well. So I was very passionate to teach again, once again, because I used to teach in my aunt's school since my childhood. Okay. Like when I was in class 6, I used to teach class 5 students. When I was in class 8, I was used to teach class 7 students. So teaching was in my blood, because my family ancestors, when I talk about my grandparents, my parents, my mother has been teaching in semi-government college since last 40 years. And उन्होंने मुझे inspire किया कि the teaching is a very noble profession. When I was reading the biography of Dr. APJ Abdul Kalam, Wings of Fire, he also said that if I had to choose one profession another than aeronautics, he said that it would be teaching. Because he said that the teaching is always a very noble profession for him. And when he died in his last moment, he was giving a lecture in IIM Shillong. So that again hit me and it inspired me a lot. So I thought that yes, to continue this along with learning management skills. Then after 1.5 years working in TCY, I thought that not to go with MTech but to go with MBA. Okay. And the choice was again LPU, because of the placements, because of the culture, and because of the kind of opportunities and the platform that they give. And again, it proved to be a very good decision for me. When I entered for MBA, I took MBA honors program. Okay. It was a residential program at that time. And after 1 year of my MBA, again we had interviews for internships. I got selected in Ambuja Cements. Okay. And that was again one of the greatest opportunities in my life, because coming into sales and learning communication and developing my kind of communication skills over there, networking with people, meeting top dealers of Jalandhar area was kind of very fascinating for me. And it was an eye-opening opportunity. I came to know that this is how you do marketing, this is how you do sales, and this is how you develop practical learning out of your books. Because you can't learn marketing just by reading Philip Kotler. You have to dive deep into communication, networking, people, understand their words, their culture. You have to sit with them for hours, and then you have to understand कि अच्छा इनसे बात करके, इनको समझ के, इनकी कंज्यूमर बिहेवियर समझ के, या उनकी साइकोलॉजी को देख के फिर हम आगे जब हम कॉर्पोरेट को आउटरीच करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ के कस्टमर की साइकोलॉजी कैसी है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, मार्केटिंग में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, जो भी 7 P's होते हैं मार्केटिंग के, तो वो सभी हमने फिर उसको प्रैक्टिकली सीखे. And after that, when I got for the winter internships and final placements, I got hired by Amazon. Okay. And that was again a groundbreaking moment. And because a company like Amazon, day one hiring, that is a dream company for many of dream company for many. And I'm fortunate, thankful to all my mentors, my placement department, especially Mr. Guneet Paul sir, Dr. Anudeep Kaur Bedi ma'am, Dr. Balkal sir, and Dr. Hardeep sir. Like जितने भी मेरे मेंटर्स रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया. एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतनी अच्छी फैकल्टी मिली यहाँ पर, जिन्होंने, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ. जो भी हूँ मैं अपनी फैकल्टी की वजह से हूँ, मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ. उन्होंने मुझे यहाँ तक आके खड़ा किया. एंड आई बिलीव कि आई कुड बी mentor to all other students who can who are learning from me, so I can be not the whole but at least 10% of them. तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. And that was about me. When I got placements in Amazon, I got I had a chance to either choose Kolkata or Chennai or Patna. So one of my friend was from Kolkata. He suggested me to give a chance
to go there, because I had only these three cities to choose, and we were told that yes, definitely you have to be very adaptable to choose any city, okay, whichever you are being offered. So it was a great exposure for me to be a T3 level manager at Amazon. So I was working with station manager Soumya Priya over there, and he made me learn about what is logistics, what is operations, supply chain management, and I was handling the last mile delivery operations in Amazon, and we were given around 16 pin codes, Okay. and we had to take care of all those parcels and shipments which used to come. So there were two major shipments. One was smaller shipments, and one was large shipments. A shipment which is generally larger than a shoebox, we put into category of volumetric shipment. Okay. And for those, they do not go with bikes or with two-wheelers. They generally go with three-wheelers or trucks. Okay. And we used to make sure that customers are happy, they are satisfied. We had mock drills for any emergency situations. If there is any fire in the workplace, if there is any emergency, or let's say there was some kind of panic situation, how to handle that situation. So we were given training for to handle at that situation, and along with that we were trained about how to make sure that last mile delivery happens before 12 in the afternoon. So Amazon is a very customer friendly company. They say that customer is the king, and we make sure that every customer had their KYC done, because at that time there was a policy that whenever a customer has to give change in money, like the back change, the return money, so they can put that or deposit the money through Amazon Pay. Okay. So for getting Amazon Pay, KYC had to be done, right? So we were also promoting like thank you cards for the customers, because the customer who has purchased something from Amazon, so we used to give them thank you cards also, so that they can be a repeated customer. And again, it was a very great learning platform. And on the day 3, when I was sitting for interviews, I got a chance to sit for Hetik. Okay. Hetik Modular Kitchen Company. It's a German brand. I know. So, so when I was working with Hetik, I came to understand about market of modular kitchen, and वहाँ भी बहुत learning हुआ. I was given training in Delhi, in Faridabad for some time, for 1 month, and then we were asked to move to Nagpur. Okay. And some of my friends were moved to Chandigarh. Some of them were they were in all over India, pan India. उसके बाद like we were given a chance to visit APCs, which is application centers, and where we were able to showcase the projects to customers over there. And again, it was a very fulfilling experience. But somehow due to COVID, okay, we had to move back to our hometowns, and there we got a chance to work online and to work from home. So after some point of time, again I had a wish to move back to HR. Okay, so I worked with IT company, which is Promatics Technologies Private Limited. It is in Ludhiana, and there I was an HR for around 2 years, 2.5 years, and I worked with IT developers over there, in which I understood that what does it take to hire a IT engineer. Okay. Or a business analyst, or even the HR only, because I was hiring for software developers, software developer interns. Okay. They were working in different technologies. They were working in Java, Kotlin, iOS, Swift, Xcode, and they were hiring for business analytic people. They were hiring for business analyst people, and along with that, they were hiring for quality analysts. And I understood what are the requirements for hiring all these people. What are the languages? What kind of aptitude test they need to clear, and what type of interview questions IT companies ask engineers, the technical as well as the HR questions, which we used to ask our candidates. So I was handling all the HR operations over there, documentation, recruitment process, and I was taking care of talent acquisition, along with that onboarding of the candidates, induction of the candidates, of the new employee joins, and I was handling even the employee relations, employee engagement, performance management, salaries, and along with that, whenever there is a conflict, or whenever an employee has to resign and has to leave the office or the company, again I had to take the exit interviews and make them understand about the policies of the organization, the notice period. So this was till I came before as an assistant professor in LPU, and
while at that time I was preparing for IELTS, I was also preparing for English language. So again, there was something inside which asked me to go for teaching again. So I applied for LPU as an assistant professor in verbal ability department. Okay. And after 2 to 3 weeks after applying over there, applying over here, I got a call. And so I was interviewed by the professors and HODs over here, and they asked me some grammatical questions and basic questions and some advanced questions. And I had a test, aptitude test, in which I had to attempt the verbal section. Yeah. So I qualified the interview. I came here as an assistant professor, and it was again, now I'm in front of you. I have been serving this organization since last 3.5 years. I joined LPU in July 2022, and today, like, I'm sitting with you, it's 27th of December 2025. So, and I have learned a lot. I believe that I'm still learning, and there is a lot more to learn. In 2023, I have started my PhD also in management, and I believe that with span of time, challenges will come in your life. There will be ups and downs. Life is full of hurdles, but yes, the if life is full of hurdles, then the enjoyment is how do you overcome hurdles. Overcome that Like, hurdles. success is not absence of problems, it is overcoming problems, right? And I believe that when you have faith, trust and belief in your preparation, you will be able to overcome any kind of hurdle in your life. So that was all about me. So it was a really nice story. Like, it was an inspiring story. Like, कहाँ से कहाँ तक ups and downs कितने थे. It was a really great story, and बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ना ऑडियंस को भी हमारी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Like, it's not about कि बस सोच लिया कर लिया. बहुत कुछ लगता है कुछ करने में. Right, correct. Okay. So Harsh, I think okay, let's turn the table and ask you the question. So आप बताइए, आपका LPU का जर्नी कैसा रहा अभी तक, and who is हर्षवर्धन मिश्रा? सर, मेरी जर्नी तो लाइक बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी. लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक आई वुड टेल फ्रॉम 6th-7th स्टैंडर्ड मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था कि मैं क्या करूं. लाइक मेरा ये ऐसा, इट वाज नॉट समथिंग लाइक कि मुझे जॉब करनी है या करनी है. इट वाज समथिंग लाइक आई वांट टू क्रिएट समथिंग माय ओन, एंड माय फैमिली हैज अ बिजनेस बैकग्राउंड. सो माइंडसेट ही वैसा था कि उन्होंने कुछ किया, मुझे भी कुछ करना है ना. तो in my like 10th standard, I was in HAL, Hindustan Aeronautics Limited school. So there I scored very good percentage, and then I shifted to Lamart's College, Lucknow, where I did my 12th standard with physics, chemistry, math, as well as bio. Oh, great. Okay, and I was recognized as a district topper over there. So that was also a very great journey. Then I like कुछ था ऐसे, like I was very fascinated about forensic science. Right. Then I got enrolled in forensic science. I was doing it, but फिर वो होता है ना, एक किक नहीं मिलती है, छोड़ दिया, नहीं आ रहा था. देन आई थॉट ओके, मुझे खुद का कुछ करने, देन आई शुड गो इनटू समथिंग जहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिलेगी, बिकॉज मुझे खुद अपना कुछ करना है. आई वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप. देन सीखना पड़ेगा. Correct. आई हैव टू गेट सम एक्सपोजर. उसको सीखना पड़ेगा करना कैसे है ना. गलतियां करूंगा, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन पता भी तो होना चाहिए फिर उस गलती को मैं सुधारूंगा कैसे. Right. देन आई गॉट टू नो अबाउट LPO बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे यहाँ पे, एंड मेरी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो आज काफी अच्छी पोजीशंस पे हैं. वो यहाँ के एलुमनाई हैं. सो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया दैट यू शुड गो हियर, बिकॉज जो तुम्हारा ड्रीम है यू कैन अचीव इट देयर. देन आई केम हियर फॉर अ विजिट, and I met a lot of faculties also when I was here for the visit. They were really sweet towards me, and my father also came with me. So मेरे को वो जो interaction था, एक होता है ना कि first impression, the first impression of LPO बहुत अच्छा था मेरे लिए. Then I was sure कि हाँ करनी, ठीक है यहीं से करते. Then I got enrolled here in integrated MBA, and फिर वही है, फिर तो आप जानते हैं, फर्स्ट डे अपना 0 लेक्चर, आई मेट यू, ठीक है. बाकी सारे फैकल्टीज से मिले, सारे बहुत अच्छे हैं. आपसे तो फिर इट इज मोर देन अ फैकल्टी, मोर देन अ मेंटर, इट इज मोर देन अ बेस्ट फ्रेंड वाइब फ्रॉम यू, Right. ठीक है. एंड आई मेट यू. फिर वहां पे मैंने आपसे बोला कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग. आपने मेरे पे ट्रस्ट शो किया. एंकरिंग की मैंने, लाइक फ्रॉम एंकरिंग टू थोड़ा थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट करते करते करते, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ. दैट राइट नाउ आई एम सिटिंग बिसाइड यू एंड टेकिंग योर पॉडकास्ट, है ना. तो वही है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, एंड टाइम का पता नहीं लगा. टाइम का पता ही नहीं लगता. सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेमेस्टर खत्म हो गया, ऐसे बस टाइम बीत गया, नहीं पता चलता है. एंड द थिंग इज कि काफी अच्छा टाइम निकला यहाँ पे, आई वुड से. एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा यहाँ पे. एवरीवन इज सो लविंग, सो इवन मतलब सब आपको हेल्प करेंगे. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे, देन एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू. नो वन इज लाइक अरे मेरा मतलब नहीं है इससे,
everyone is like, okay, I'm ready to help you, problem क्या है. And so it Correct. is a very great experience here. And like for our club, बहुत क्या ही बोलूं मैं, like I have no words for our club. बहुत अच्छा है. The coordination between the members and everything. And वो नहीं होता ना कि कोई किसी पे ऑर्डर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है. इट्स मोर देन अ लाइक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन. बस फ्रेंडशिप में कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्लब चल रहा है, एंड क्लब ऐसा चल रहा है कि हम सारे क्लब्स को बीट करके हमेशा टॉप 3 में होते हैं. करेक्ट करेक्ट. वो जो होता है ना कि एक प्रॉपर फ्रेंडशिप वाइब के साथ काम करने, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, किसी की सुननी नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, है ना, दैट थिंग. सो it was a very great journey till now, and I hope ऐसी ही जर्नी आगे भी रहेगी. And I'm like really, your teamwork makes your dream work. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. and I'm really happy with my team. Like मेरी टीम I would say best team है. अगर मैं उनको रात के 3 बजे कॉल करके कह दूं यार ये काम नहीं हुआ है, we have to do this work, then they are ready to do it at 3 AM in the morning, and that is how a team should be. Correct. They are never saying कि अरे आज नहीं होगा, आज करना है, आज हो जाएगा, no issue. Right. And that is why I always appreciate my team, that I have got the best team. Great. And with our team, I guess अभी तो starting है, अभी तो बहुत कुछ बचा है करने को. बिल्कुल. अभी तो हमने स्टार्ट किया है सर. Right. And I guess अभी तो कितना एक ही सेमेस्टर हुआ, अभी तो बहुत टाइम बचा है. टीम है हमारे साथ, देन आई गेस ऐसा ही सब चलता रहेगा तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अभी, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग टीम है हमारी. राइट सर हमने बहुत बातें की. जैसे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि कोई आपका एक ऐसा फन एक्सपीरियंस रहा होगा ना कि आपकी जर्नी में, कि जिसको जब भी आप याद करते हो तो एकदम हंसी ही आती है कि बस यार ये क्या हो गया था लाइफ में. ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं. जैसे एक टाइम में मतलब हमें टास्क मिला था एक, मुझे याद है कि मुझे फर्स्ट टाइम चेकिंग आई थी, इवैल्यूएशन का काम मिला था. एंड इवैल्यूएशन लाइक आई वाज वेरी न्यू टू इट. एंड मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट्स को मार्क्स देते थे तो मुझे लगता था कि यार मेरे टीचर्स मार्क्स बहुत काटते हैं, तो मैं इस बार वो नहीं करूंगा कि मैंने मतलब स्टूडेंट्स को बहुत खुले नंबर दे दिए, ठीक है ना. एंड मैं जब पहुंचा मैंने रिपोर्ट करा और मेरे मतलब हेड को खबर मिल गई कि मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ही खुले नंबर दे दिए. और वो एक तरह से हो गया कि सर ये आपने मार्क्स जो दिए हैं दयालुद्दीन जरा देखिए ये इतने नंबर नहीं देने होते. मतलब पॉइंट ये था कि we have to be very strict in some evaluation. We need to make sure that students who deserve marks are to be given to those, and those who deserve zero, they have to get zero only. And so I was learning the system of evaluation. I learned the system of checking. मुझे एक बार पता लगा कि मुझे 1500 शीट्स आई हैं चेक करने के लिए, तो इतने पैकेट मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे शीट्स वाले. तो बट जब मैं चेक करने लगा मैंने सीखा कि दिस इज द प्रोसेस, ये तरीका है चेक करने का. सो दैट वाज अगेन गुड लर्निंग फॉर मी. एंड एक और बहुत फन मोमेंट था हमारी लाइफ में कि व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. तो क्लब में एक बार क्या हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने एक सोशल मीडिया मैनेजर रखा था. सो उसमें हमने ना अभी क्लब स्टार्ट ही किया था, तो हमने गिनती के 10-12 पोस्ट डाले होंगे. तो क्या हुआ, मैंने एक दिन ऐसे ही रिफ्रेश करके देखा कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है. तो वहां पे मैंने जो पहली पोस्ट डाली थी सिर्फ वही थी, बाकी सारी डिलीट हो गई. बाकी सारी पोस्ट, कोई पोस्ट है ही नहीं. तो मैंने बुलाया सोशल मीडिया मैनेजर को, मैंने मीटिंग बिठाई, मैंने कहा सारी पोस्ट कहाँ है. तो कहती सर वो तो मैंने डिलीट कर दी. And the reason? और किसी को बताया बिना. कहती सर वो तो मैंने डिलीट कर दी. क्यों? वो कहती सर मुझे लगा कि ये ना सारी बहुत अनप्रोफेशनल. मैंने कहा ये सारी अनप्रोफेशनल है तो डिलीट कर दी, चलो ठीक है, बता तो दो. तुमने तो बताया भी नहीं ये सारी डिलीट करने वाली है. मैंने कहा हमारा चैनल खाली कर दिया आपने तो. कहती मैं बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल. मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, पर हमें बता तो दो. तो कहती सर मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर हूँ ना, आई हैव दैट नॉलेज. मैंने कहा नहीं ठीक है लेकिन डिस्कस करो, आपको जो भी करना है बता के करो. तो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एंड फनी मोमेंट. और एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है, हमने इंटरव्यू किया था क्लब के लिए, एंड देयर वर 3 boys and around 3-4 girls were there. And मैंने कहा कि चलो कल मीटिंग करते हैं, सभी आना. मैंने बुलाया 12 बजे. तो
मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा। 12:01, 12:10, 12 सवा 12, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं कि सर मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच गया। तो कहते कि अच्छा बाकी कहाँ है? मैंने कहा बाकी कोई नहीं आया। मैंने कहा बाकी कहाँ है? कि सर वो अभी तो हॉस्टल में ही है, तो उनको उठाना पड़ेगा। तो मैंने उनकी क्लास लगा दी। मैंने कहा तुम लेट कैसे हो गए मीटिंग में सभी? मैंने मीटिंग रखी है, मीटिंग का मतलब आना है आपको, पंक्चुअलिटी। अगले दिन सारी रेजिग्नेशन आ गई कि इसे तो हमें मीटिंग पे छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्यों नहीं, अब मैं बच गया और अमार बच गया। मैंने फिर कहा खाली हो गया। फिर खाली हो गया। उधर तो सोशल मीडिया खाली हो रहा है, इधर डेजिग्नेशन उधर खाली हो हाँ, गया। तो मैं और अमार ही बच गए। अमार को मैं बोला कि हमारा अब कैसे करें? कह रहे सर कोई नहीं, हम चला लेंगे, क्लब चला लेंगे, कोई बात नहीं, हौसला रखिए। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम सारा सोशल मीडिया देखो, मैं बाकी देखता हूँ। हमने दोबारा हायरिंग करी, हमने फिर से इंटरव्यूज लिए, सारा कुछ प्रोसेस दोबारा बिठाया, प्रेजेंटेशन तैयार करी, किसी तरह जोड़ जोड़ के हमने क्लब के मेंबर्स इकट्ठे करे। और हमें पूछा गया कि सर अपनी ऑफिस बेरर्स की लिस्ट भेजो। मैंने कहा लिस्ट ऐसे ही बता देता हूँ। ओके सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्या स्टोरी सुना दी आपने। लाइक मेरे तो हंसते हंसते हालत खराब हो गई। इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।